दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर का ये दूसरा चैप्टर द टाइगर किंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। यानी टाइगर किंग कौन था और उसका वह नाम कैसे पड़ा। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरीके से देखो, ऐसे भी ये आ सकता है कि हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। यानी टाइगर किंग कौन थे और उसे वह नाम क्यों मिला, मतलब कैसे उसने प्राप्त किया, कैसे उसका ये नाम पड़ा। आप ऐसे इसको लगा सकते हो। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ द प्रतिवंदपुरम। यानी जो टाइगर किंग है वो प्रतिवंदपुरम के क्या हैं, महाराजा थे। वैन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर। तो जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की कि राजा को क्या होगा, एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा या वो मारा जाएगा। ही किल्ड या हंटेड, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। 99 टाइगर्स व्हेन ही बिकम ए किंग। यानी जब राजा क्या होता है, जब राजा बनता है, मतलब जो टाइगर किंग है वो जब राजा बनते हैं तो वो कितने बाघों को मारते हैं, 99, मतलब 99 बाघों को क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, उनको मारते हैं। आगे देखिएगा, ही गॉट द नेम फॉर किलिंग दोज 99 टाइगर्स। इससे क्या होता है, उसे जब इनको मारने पर क्या होता है, उनका नाम उसको मिलता है। यानी क्या काम करते हैं, जब वो उन 99 बाघों को मारते हैं तो इससे क्या होता है, उनको ये वाला नाम मिला या उनका ये नाम पड़ गया। तो हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। यानी जब टाइगर किंग पैदा हुआ तब ज्योतिषियों ने क्या बताया, या इस तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन। अच्छा, हम देखते हैं दूसरी तरीके से कैसे आएगा। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। यानी टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है हमारा। देखिएगा, 3 तरीके से आ सकता है। दूसरा है, हाउ वाज द टाइगर किंग प्रिडिक्टेड टू डाई। यानी टाइगर किंग में मरने की भविष्यवाणी कैसे की गई थी, तो ये हमें बताना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिए बहुत ही सटीक सा आंसर है इसका। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द किंग वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो यहाँ पे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा का जन्म था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और जो बैल है ना और बाघ हैं वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। वो क्या है, दुश्मन है। आगे देखिए, देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। इसलिए क्या होगा, उसकी मौत का जो कारण बनेगा, वो मौत, उसकी जो मौत होगी वो बाघ से होगी। तो ये इन सभी क्वेश्चंस का क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने तीसरे क्वेश्चंस की, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर्स बर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है टाइगर किंग के जन्म पर क्या चमत्कार हुआ। मैंने साथ ही साथ हिंदी भी दी है, आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, इसका हमारा जो आंसर होगा उसकी बात कर लेते हैं। वैन द टाइगर किंग वाज ओनली 10 days ओल्ड। यानी जब वो टाइगर किंग कितने का था, जब 10 दिन का था, तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट वन डे ही वुड हैव टू डाई। तो वहाँ के जो शाही ज्योतिषी थे, मतलब रॉयल का मतलब होता है शाही, जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, एक दिन जो है उससे क्या होगा, मरना होगा, एक दिन उससे क्या होगा, मरना होगा। एट दिस द इन्फेंट आस्क्ड देम टू टेल द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो क्या होता है कि इस पर शिशु ने, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु होता है, शिशु ने उनसे अपनी मौत का तरीका बताने को कहा। इन्होंने कहा अपनी मेरी मौत का जो तरीका होगा वो मुझे आप बताइएगा। आगे है, ऑल वर सरप्राइज टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग सो क्लियरली दिस वाज मिरेकल। तो क्या हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा जो है क्या हो रहा था, बहुत ही साफ साफ जो है बोल रहा था। इससे सभी को क्या हुई, हैरानी हुई। तो एक तरीके से ये कहा था, ये क्या था, ये एक चमत्कार था। जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर्स किंग। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा उसकी हम लोग बात कर लें। इसका आंसर है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड द किंग दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। तो मुख्य ज्योतिषी ने राजा को बताया कि उसकी जो मृत्यु है वो बाघ से होगी। आगे देखिएगा, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट द किंग
वुड किल 99 टाइगर्स बट ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम 100th टाइगर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने ये भी भविष्यवाणी की कि वो मतलब 99 टाइगरों को क्या कर देगा, मार देगा, लेकिन उसे क्या करना होगा, मतलब किसको, टाइगर किंग के लिए उससे जो जब वो 100 मतलब 100वां जो टाइगर मारेगा तो उससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कैसा रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 5वें क्वेश्चन की, तो देखिएगा उसको। वॉट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग्स। टाइगर किंग के होठों से कौन से खौफनाक या भयानक शब्द निकले। इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्रिंस जिलानी जंग बहादुर दैट द रीजन फॉर द डेथ ऑफ द किंग वुड कम फ्रॉम ए टाइगर एज द 100 days old princess heard this he uttered the words let the tigers be bear। तो इसका मतलब ये है कि मुख्य ज्योतिषी ने राजकुमार जिलानी जंग बहादुर के भविष्य के बारे में ये जो है भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु का कारण जो है वो क्या होगा, बाघ होगा। और जैसे 10 दिन के राजकुमार ने ये सुना तो है बोला बाघो जो है वो सावधान रहो। तो ये वाले वर्ड उसने क्या बोले, बड़े खौफनाक जो है उसने वर्ड बोले, लेट्स द टाइगर बेबियर। मतलब जो है क्या होगा कि ये बाघो जो है वो सावधान हो जाओ, या बाघों को मतलब जो है सावधान रहने दो, इस तरीके से उन्होंने बोला। हम बात करते हैं इसमें अपने 6 नंबर क्वेश्चन की। तो हाउ वाज द टाइगर किंग ब्राउट अप, यानी टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया, या इस तरीके से आ सकता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्राउट अप, यानी क्राउन प्रिंस जो था पालन पोषण कैसे हुआ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा उसकी हम लोग बात कर लें। देखिएगा, द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर बाज ब्राउट अप, यानी क्राउन प्रिंस जंग बहादुर को एक किसने पाला था, बाय एन इंग्लिश ननी। तो क्राउन जो टाइगर किंग था जंग बहादुर को एक अंग्रेजी नानी ने क्या किया था, पाला था। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और उसने अंग्रेजी गाय का क्या पिया था, दूध पिया था। ही वॉज टॉट बाई इंग्लिश मैन, और उसको एक अंग्रेज द्वारा क्या किया गया था, पढ़ाया गया था। ही सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और उसको क्या करता था, वो केवल अंग्रेजी फिल्में जो है उसने देखी, अंग्रेजी फिल्में उसको क्या हो जाती थी, दिखाई जाती थी। तो ये इसका आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 7 नंबर क्वेश्चन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस, यानी ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर्स किंग, या ऐसे आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। अच्छा, बात करें हम इसकी, तो हाउ वाज द टाइगर किंग प्रेडिक्ट टू डाई, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं अब इसके डायरेक्ट आंसर की। तो देखिए, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट दैट न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम हॉर्सेज ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड ग्रेट वॉरियर, यानी बहादुर और ज्योतिषी ने मतलब जो है, और बहादुर और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि नवजात जो राजकुमार बड़े होकर सबसे बहादुर और महान योद्धा नायक बनेंगे। तो ये वाली बात उसने जो है उनको बताई थी। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट द बेबी वाज बोर्न इन आवर ऑफ ए बुल, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये भी जो है भविष्यवाणी की कि बच्चा बैलगाड़ी के समय पर जो क्या होगा वो पैदा होगा। द बुल एंड टाइगर्स वर एनिमीज, और जो मतलब आपका जो सांड है या फिर बैल कह सकते हो आप, वो क्या है, दुश्मन है। देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इनकी जो मरने के जो वजह बनेगी वो बाघ ही बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट यानी प्रतिबंधपुरम, या ऐसे आ सकता है ये आप क्वेश्चन। या व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स, या ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चंस अगर हम बात करें। और अगले क्वेश्चन की इस तरीके से आएगा, व्हाई डिड द किंग लंच टू द मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, या इस तरीके से हमारा ये आ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से होगा। तो इसका आंसर देखिएगा, सिंस द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड डेथ फ्रॉम टाइगर्स द महाराजा डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, यानी चूंकि ज्योतिषी ने बाघों से मौत की भविष्यवाणी की थी, इसलिए राजा ने स्वयं को बचाव के लिए बाघों को मारने का क्या किया, फैसला किया। हैंस ही स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट कैंपेन। देयर वर एनफ टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसलिए उन्होंने बाघ शिकार अभियान जो है वो क्या कर दिया, कैंपेन जो है शुरू कर दिया, और प्रतिबंधपुरम के राज के जंगलों में पर्याप्त बाघ
थे, वहाँ पे क्या थे, काफ़ी खूब बाघ थे जो कि उनको मार लेता था, जितने भी चाहे वो मारता। लेकिन आगे क्या होता वो तो हम लोगों ने कई बार आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ों के बारे में पता होगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपना अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर। तो इसका हमारा आंसर होगा, यानी पहले बाघ की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा, व्हेन द महाराजा boasted about killing the first tiger, the astrologer said that he may kill 99 tigers but must be very careful with the 100th tiger। यानी जब महाराजा ने पहले बाघ को मारने का दावा किया तो ज्योतिषी ने कहा कि वह 99 बाघों को मार सकता है, लेकिन उसे 100 बाघ से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे मस्ट होगा, ये डबल टी थोड़ा गलत हो गया है तो उसको ठीक कर लीजिएगा आप। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने 10वें क्वेश्चन की। तो वाई इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर ऑफ प्रतिवंतपुरम। तो इसका जो हमारा आंसर होगा आइए उसको देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर है, देयर वाज ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर all the tigers of Prithivanthapuram because the state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा कर ली जाती थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 11वीं क्वेश्चन की। तो देखिएगा उसका आंसर, वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर्स ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार राजा ने अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों आ गया था। तो देखिए इसका हमारा जो आंसर होगा, देखिएगा, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिवंतपुरम। तो एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिवंतपुरम में बाघों का शिकार करना चाहता था। तो आगे, द टाइगर किंग डिड नॉट गिव हिम परमिशन और टाइगर टू हंट टाइगर्स। तो जो टाइगर किंग था उसने जो है उसको परमिशन नहीं दी शिकार करने के लिए। आगे देखिएगा, सिंस ही हैड स्टॉप्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम द फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि उसने एक जो ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से क्या कर दिया था, रोक दिया था। ही वॉज इन ए डेंजर ऑफ लूजिंग हर हिज स्टोन्स। तो इसीलिए उसको क्या था कि अपना जो मतलब सिंहासन है, अपना जो राज है, उसे खोने का क्या था, डर था। ठीक है, आगे देखिएगा, द ब्रिटिश कुड हैव अटैक्ड हिज किंगडम एंड डिथ्रॉन हिम। और क्या कर लेगा कि मतलब उसे इसलिए सिंहासन खोने का खतरा था, अंग्रेज उसके राज पर आक्रमण कर सकते थे और उसे गद्दी से उतार सकते थे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 12वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की देखिएगा, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, हाउ मच लॉस डिड ही बियर। यानी राजा ने अपने सिंहासन राज को कैसे बचाया, उसने कितना नुकसान झेला। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, द किंग ऑर्डर 50 डायमंड रिंग फ्रॉम द फेमस ज्वेलर्स। तो राजा ने अपने प्रसिद्ध जौहरी से 50 हीरे की अंगूठी जो है वो मंगवाई। ही सेंट ऑल द रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर। तो उसने क्या काम किया, जो अंगूठी जो मंगवाई थी वो ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को क्या कर दी थी, भेज दी थी। ही थॉट दैट द लेडी वुड कीप 1 और 2 रिंग्स एंड सेंड बैक इन रिमेनिंग। उसने ये सोचा कि वो 1 या 2 अंगूठी लेगी, उसके बाद क्या कर देगी, वो वापस कर देगी। बट सी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स। उसने क्या काम किया, 50 की 50 जो उसने रख ली थी, जो 50 मिली थी। द किंग हैड ए बियर द एक्सपेंसिव ऑफ 3 लाख रुपीज़ फॉर इट बट ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम। तो इससे क्या हुआ कि उसने राजा मतलब क्या हुआ, सभी के सभी जो अंगूठी ने राजा को इसके लिए मतलब कितने होते हैं, 3 लाख जो है रुपये खर्च जो है करने पड़ते हैं, और लेकिन वह अपने राज को बचाने में जो है वो सफल रहता है। तो अब हम देखते हैं इसमें अपना अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। यानी विवाह करने का निश्चय क्यों किया। वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी प्रिंसेस या रॉयल गर्ल्स। यानी राजा ने राजकुमारी या शाही लड़की से शादी करने का फैसला क्यों किया, ये आपको बताना। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, वाई डिड महाराजा डू व्हेन ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स ऑफ हिज स्टेट। यानी महाराजा ने क्या किया जब उन्होंने अपने राज के सभी बाघों को मार दिया, तो उसने क्या किया। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा इसका हम आंसर देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। द महाराजा मिशन बाज टू किल 100 टाइगर्स। यानी महाराजा का मिशन जो था वो 100 टाइगरों को मारने का था। आगे देखिएगा, ही हैड किल्ड ऑल टाइगर्स ऑफ हिज स्टेट। उन्हें अपने टाइगर के जितने भी मतलब उनके स्टेट में उनके राज्य में टाइगर थे सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिए, मार देते हैं वो। ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स। और कितने मारते हैं वहाँ पे, 70 टाइगर। बट स्टिल ही हैड टू किल 30 मोर टाइगर्स। और उन्हें 30 से ज़्यादा टाइगर मारने और थे, मतलब 30 टाइगर कम से कम मारने थे। ठीक है, सो द किंग डिसाइड टू मैरी ए प्रिंसेस
सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक राजकुमारी से शादी करेंगे विद ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन हर स्टेट, जिसके स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो पॉपुलेशन जनसंख्या हो किनकी, टाइगर्स की। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मतलब एक रॉयल फैमिली में शादी करेगा इस तरीके से। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो गया। अच्छा, हम चाहें तो इसका आंसर एक छोटा सा ऐसे भी दे सकते हैं, ही डिसाइड टू मैरी टू ए प्रिंसेस विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर सो दैट ही किल 100 मतलब किल टाइगर्स इन हर स्टेट। अपने इसमें चौथे क्वेश्चन की, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमाइंड ओनली वन टाइगर्स टू बी हंटेड, यानी जब क्या हुआ जब केवल एक टाइगर ही शिकार करने को लिए जो है वो बाकी रह गया था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा आइए उसको देख लेते हैं। व्हेन देयर रिमाइंड ओनली वन टाइगर्स टू बी हंटेड द महाराजा एंजाइटी रीच्ड ए फेवर पिच। तो इसमें क्या होता है, जब शिकार के लिए केवल एक बाघ रह गया था तो महाराजा की चिंता तेज हो गई। ठीक है, एज द महाराजा बाज किल्ड 99 टाइगर्स, जैसा कि महाराजा 99 बाघों को तो उसने मार दिया था, ही वाज टू किल जस्ट वन मोर टाइगर टू कंप्लीट हिज टोटल 100 टाइगर्स, यानी उन्हें मारने के लिए कुल बाघों को पूरा मतलब 100 बाघों को मारने पूरा करने के लिए सिर्फ एक बाघ को मारना था। ही वॉज वेरी एंजॉयज एंड क्यूरियस टू किल द 100 टाइगर्स, तो वह 100वें बाघ को मारने के लिए बहुत उत्सुक था, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस जिज्ञासु था कि वो कैसी करके भाई एक बाघ और जो है वो मर जाए। हम बात करते हैं इसमें अपने 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर्स फॉर हंटिंग, यानी जब क्या हुआ जब टाइगर किंग को शिकार करने के लिए 100वें बाघ नहीं मिला। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये उसको देख लेते हैं। व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर्स फॉर हंटिंग हिज फरी एंड अवेस्टेनेसी माउंटेन alarm meaningly many officers lost their jobs and he ordered the diwan to double the land tax। जब क्या हुआ जब बाघ राजा को शिकार करने के लिए कोई बाघ नहीं मिला तो उसे एक रोष और हट खतरनाक रूप से मतलब बढ़ गया था, मतलब गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। कई अधिकारियों की नौकरी चली गई, उन्होंने दीवान को भूमि पर 2 गुना जो है मतलब जो है करने का जो है वो आदेश कर दिया। तो जो कर था मतलब जो है वो क्या कर दिया उन्होंने मतलब दुगुना कर दिया। अगला देखिएगा, अगला इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड द 100th टाइगर व्हेन द किंग बिकम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, इसका मतलब दीवान ने 100वें बाघ ढूंढने की परिस्थितियों को कैसे संभाला जब राजा अत्यधिक नाराज मतलब या गुस्सा हुआ था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, when the tiger could not find the 100th tiger he ordered to the दीवान to resign from his post, यानी जब राजा को 100वें बाघ नहीं मिला तो उसने दीवान को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। to save his post the दीवान went to the people's park in the Madras and brought a tiger from there, it was very old tigers। तो क्या होता है, दीवान अपने पद को बचाने के लिए मद्रास के सार्वजनिक पार्क में जो है वो जाता है, ठीक है, और वहाँ से एक बाघ लाया, वह बहुत बूढ़ा था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें 17वें क्वेश्चन की। तो देखिएगा, व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100th टाइगर व्हाट हैपेंड, जब शिकारी मेरा 100वें बाघ के पास से देखने पहुंचा तो क्या हुआ। इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड 100th टाइगर्स द टाइगर्स ओपन हिज आईज and one of the hunters took aim from the distance of 1 foot and shoot the tigers, यानी जब शिकारी मरे हुए 100वें बाघ को देखने के लिए पास गए तो बाघ ने अपनी आंखें जो है वो खोली हुई थी, मतलब मरा नहीं था उस समय पे, और एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाने पर लिया और बाघ को गोली मार दी। क्या कर दी, उसको गोली मार दी। एक्चुअली द 100th टाइगर्स वाज नॉट किल्ड बाय द महाराजा, तो दरअसल 100वें बाघ को महाराजा ने नहीं मारा था। तो इसमें क्या हुआ कि गोली वो जो उससे लगी तो उसने थोड़ी नहीं मारा था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन से क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 18वें क्वेश्चन की। तो उसको देखिएगा, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई, यानी राजा ने अपने पुत्र को और उसके जन्मदिन पर उपहार देने के लिए क्या उपहार उचित पाया और क्यों। तो इसका जो हमारा आंसर होगा उसकी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द महाराजा फाउंड द परफेक्ट गिफ्ट फॉर वुडन टाइगर्स टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे बिकॉज ही वांटेड टू गिव
गिव हिज सन ए सिंबल ऑफ ए ब्रेवरी। महाराजा को अपने बेटे के उसके जन्मदिन पर देने के लिए एक लकड़ी का बाग सही उपहार मिला, क्योंकि वह अपने बेटे को अपनी बहादुरी का प्रतीक देना चाहता था। तो ये कुल मिला के वजह थी। हम बात करेंगे इसमें अपने 19वें क्वेश्चन की। तो देखिएगा इसको, हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट व्हाट हैपेंड विद द किंग, यानी जन्मदिन का उपहार कैसा था और राजा के साथ क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन का हमारा दो आंसर क्या है, द किंग हैड गॉट वुडन टॉयज टाइगर एज ए। राजा अपने बेटे के लिए आमंत्रित जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या था, लकड़ी के खिलौने का एक बाग लेके आया था। और ये अकुशल, जैसे कोई अच्छा बड़ा ही नहीं था, कहने का मतलब उसने बनाया था जिसमें लकड़ी की छोटी छोटी खुदरी हुई जो सतह होती है ना, फांसे वगैरह होती हैं, वो उसमें रह जाती हैं, जो चारों ओर खिसकती थी। जैसे कि उनमें से एक महाराजा के दाहिने हाथ में क्या हो जाती है, वो चुभ जाती है। और राजा उसे खींचा और उसके हाथ क्या हो गया, उससे क्या हो गया, संक्रमित हो गया। कैसा हो गया, वो संक्रमित हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 19वें क्वेश्चन की। देखिएगा, हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हुआ। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एज ए प्रिडिक्शन कम ट्रू, यानी जो ऑपरेशन था वो क्या हो जाता, सक्सेसफुल हो गया, मतलब क्या हो गया, सफल हो गया, जैसे कि भविष्यवाणी जो है वो इस तरीके से सही हो गई। ठीक है। द 100 टाइगर टुक अवे द लाइफ ऑफ द किंग, यानी उसने 100 भी जो टाइगर था, किंग था, बाघ था, उसने उसकी जो है वो जान ले ली। द टाइगर किंग क्या हो गया, डेड, और वो टाइगर किंग जो था जो मर गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। बहुत जल्द इसका लॉन्ग वीडियो भी